50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में जाती है स्नान करने के लिए। और जैसे वो स्नान करके बाहर निकलती है तो देखती है अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। अघोरी बाबा को देख कर वो पूरा एकदम सन्न रह जाती है, उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे वो देख के एकदम पूरा हैरान परेशान होने लगती है। तभी 1-2 दिन वो पूरा हैरान परेशान रहती है। तभी उसके दोनों बेटे उसके मम्मी को देखते हैं, उसको माँ को हैरान परेशान देख के पूछते हैं, माता जी, आप इतना दिन पहले कभी आपको परेशान होते हुए नहीं देखा, हैरान होते हुए नहीं देखा। आखिर इस कुंभ मेला में आए हुए हैं हम लोग स्नान करने के लिए, आप यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो दिख रहे हैं, क्या बात है, आखिर क्या क्या कारण है। तो उसका दोनों बेटे उसका मम्मी को जोर ज़बरदस्ती पूछने लगते। तभी उसका मम्मी बताती है कि बेटा, जो ये अघोरी बाबा बैठे हैं, आज से करीब 27 साल पहले जो घर से लापता हो गए थे, वो अघोरी बाबा कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। तभी उसके बेटा जाकर उस अघोरी बाबा के कानों में बोलता है कि पिताजी चलिए घर चलिए। तभी वो अघोरी बाबा फिर से समाधि में लीन हो जाता है। और जैसे समाधि में लीन हो जाता है तो वहाँ के और जितने भी आदमी होते हैं, जितने भी अगल बगल के जितने भी वहाँ पे कुंभ मेले में गए हुए थे आदमी, वहाँ पे सैकड़ों आदमियों का जमघट। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है दोस्तों, एकदम फिल्मी कहानी की जैसे घटना है दोस्तों। तो चलिए इस घटनाक्रम को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और लास्ट तक जानते हैं कि अंत तक में इस घटनाक्रम में हुआ क्या था आखिर। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये घटना झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले के मूली टाउन के श्यामनगर गाँव का है दोस्तों। श्यामनगर गाँव के दोस्तों कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है दोस्तों। उस महाकुंभ मेले के आयोजन में उस श्यामनगर गांव के कुछ लोगों गए थे दोस्तों वहाँ पे स्नान करने के लिए। तभी उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे दो अघोरी बाबा बैठे हैं और इत्तेफाक से उस जो श्यामनगर के कुछ लोग गए थे उन्हीं लोगों के गांव के जैसा ही दोनों का शक्लें मिलती थी। उस गांव में जैसे 2 आदमी थे उस सेम टू सेम वैसे शक्लें उस दोनों अघोरी बाबाओं की मिल रही थी। तभी घटनाक्रम में कुछ ऐसा होता है जैसे कि दोनों अघोरी बाबा को मिल रही थी और वो दोनों अघोरी बाबा का फोटो वीडियो चुपके से बना लेते हैं और अपने गाँव में उसके परिवार के सदस्य को भेज देते हैं। उस परिवार के सदस्य जैसे वो वीडियो फोटो देखते हैं तो उन लोग अचंभित रह जाते हैं। जैसे कि उस परिवार के सदस्य काफ़ी ज़्यादा रहते सदस्यों का उस गांव पे, जो श्यामनगर गांव होता है, वहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार का देवलाल यादव जो इस दुनिया में नहीं है, उसके 4 पुत्र थे। एक का नाम था गंगासागर यादव, दूसरे का नाम था मुरलीधर यादव, तीसरे का नाम था प्रयाग यादव, चौथे का नाम था बद्री यादव। ये चार भाई थे, 4 बेटे थे उसके। तभी एक दिन ऐसा होता है कि 4 बेटे में से जो गंगासागर यादव था वो पशु का व्यापारी का काम किया करता था, पशु को खरीद बिक्री का काम किया करता था। तभी एक दिन होता है क्या, कोई मतलब धीरे धीरे हो जाता है। तभी उसका छोटे भाई का शादी लग जाता है। गंगाधर के छोटे भाई का शादी लग जाता है मुरली यादव का शादी लग जाता है। तभी उसका शादी लग जाता है, शादी पूरा सेट हो जाता है। तभी गंगाधर यादव बोलते हैं अपना धर्मपत्नी को धनबतुर देवी को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। तभी वहाँ से वो शहर में चले जाता है साड़ी खरीदने के लिए और शहर से कभी वापस नहीं लौट के आता। वो साड़ी खरीद के जाता है ना जाता है, वो अपने दोस्त को साथ लेके जाता है। उसका दोस्त का नाम था राजकुमार गोसाई। दोनों साथ में जाते हैं और उस साड़ी खरीदने के बहाने जैसे शहर जाते हैं और शहर से कभी ना वापस लौट के नहीं आते हैं। जैसे वापस लौट के नहीं आता तभी उस परिवार के सदस्य थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और हर जगह अपने जहाँ होता है, जहाँ गुमशुदगी का मामला होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, हर जगह अपने आस पड़ोस में जितने भी शहर थे, गांव थे, सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने इस तरह से। तभी वो थाना में जाकर वहाँ पे भी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, थाने वाले भी खोजते हैं। तभी पाटना के एक टाउन होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट। वहाँ पे कुछ गाँव के आदमी, श्यामनगर गाँव के आदमी उन लोग को बोलते हैं कि पाटना में एक बस एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं तुम्हारे पति वहाँ उस एक्सीडेंट में मारा गया हो। तो वहाँ भी जाकर देखते हैं तो वहाँ भी उसका धनबतुर देवी जाके देखती है तो वहाँ भी उसका पति नहीं मिलते हैं। तभी वो घर में आ जाती है और इत्तेफाक तो वो अपना मतलब उसका परिवार के जितने भी सदस्य थे सारे सदस्य गंगासागर यादव का मतलब जीवित है, वो सारा चीज़ भूल चुके थे। तभी उसका पति जो धनबतुर देवी थी उसके नाम का सिंदूर लगाया करती थी और उसका एक बेटा था और वो ऊपर से 4 महीने के गर्भ अवस्था में थी। तभी होता क्या, जो श्यामनगर गांव के कुछ लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाते हैं स्नान करने के लिए। तभी वहाँ पे जाते हैं तो और देखते हैं इत्तेफाक से गंगासागर यादव और
राम कुमार गोसाई के जैसा ही 2 ओघरी बाबा बैठे हुए, तभी चुपके से वीडियो बना के उसके परिवार वाले को भेज देते हैं मुरलीधर यादव को। जैसे मुरलीधर यादव उस वीडियो को देखता है तो अचंभित रह जाता है, उसका पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जैसे ज़मीन खिसक जाती है तो वो अपने पूरे परिवारों के साथ वहाँ पे जाते हैं उस ओघरी बाबा के वहाँ, और जाते हैं प्रयागराज कुंभ मेले में, जाके बोलते कि ये तो पूरा जैसे जाते हैं तो अभी उसका जो धनवंतरि देवी होती है तो देख के फूट फूट के रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। और उसका दोनों बेटे भी बड़े हो चुके थे, क्योंकि ये घटनाक्रम था 1997-98 के आसपास की थी। तो वो 2 बेटे थे, एक का नाम था कमलेश यादव, दूसरे का नाम था बिमलेश यादव। दोनों तभी उसका माता फूट फूट के रोने लगती है, तभी दोनों बेटे भी रोने लगते हैं, हो ना हो यही हमारे पापा हैं। तभी जाके उस जो ओघरी बाबा को बहुत सारे आदमी वहाँ पे जाते हैं, और तभी वहाँ आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और वहाँ पे मीडिया कर्मियों का भी जमघट लग जाता है। जिससे जमघट लग जाता है तभी ओघरी बाबा मतलब वो अपना तपस्या में लीन थे। तभी उसके एक बेटा था कमलेश यादव उसके कानों में बोलता है कि बाबा जी चलिए घर, क्योंकि घर के सारे सदस्य बहुत परेशान रहे। तभी ओघरी बाबा बोलते हैं कि मुझे महादेव के आवाज़ के सिवा और बाहर का कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इससे अब बोलता है और अपना समाधि में लीन हो जाता है। तभी वो जो महिला होती है धनवंतरि देवी, वो दावा करती है कि इसका 2 दांत आगे का बड़े हैं, और जो उसका हाथ भी टूटा हुआ है, और उसका टहनी, एक हाथों का टहनी जो है वो निकला हुआ है। इस प्रकार से सारा चीज़ दावा करती है, और दावा करने के बाद बोलते हैं कि अगर नहीं है मेरा पति तो उसको दिखाने बोलिए, और सेम जैसे दिखाने बोलते हैं तो सारा चीज़ जैसे उस महिला बताती है सेम वैसे ही उसका निकलता है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मेरे बाल बच्चे परिवार वाले हैं। तभी उसके दोनों बेटा बोलते हैं ठीक है, आप बनारस का रहने वाले हैं तो आप अपने परिवारों से मिलाइए, तभी हम लोग को यकीन होगा। ठीक इस घटनाक्रम चल ही रहा था, तभी एक साधु ही आती है और बोलती है कि ये तो मेरे पति हैं, और इस घटना का साधु आके वहाँ पर ढेला पत्थर मारने लगते, पत्थरबाजी करने लगते। तभी वहाँ से थानेदार को भी बुलाया जाता है, थाने वाले मामला को निपटा देते हैं, और दोनों का एड्रेस लिया जाता है, साधु बाबा का भी एड्रेस लिया जाता है, ओघरी बाबा का। और जो गए थे श्यामनगर धनबाद जिले के मुरली टाउन के श्यामनगर गांव के लोग गए थे, उन लोग का भी एड्रेस लिया जाता है। और जैसे कमलेश यादव और बिमलेश यादव बोलते हैं कि हो ना हो इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये तो हमारे पिताजी ही हैं। तभी ये घटनाक्रम चल ही रहा था, और वहाँ पे मेला तो अभी चल ही रहा है, और सारा चीज़ वहाँ पे हो गया, और दोनों का एड्रेस लेके छोड़ दिया गया। तो इस देखिए ये इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, ऐसा कहानी आप तो फिल्मों में सुने होंगे कि 27 साल बाद अपने पति से कोई मिल रहा है, 27 साल पहले बिछड़ा हुआ पति से पति पत्नी का मिलन हो रहा है, ऐसा फिल्म, लेकिन एक रियल हकीकत है। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि आप लोग हैरान परेशान ना हो, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो में नए हैं तो कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारा ऐसा ही हौसला बढ़ता रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।